टॉपिक है वो कीपैड के ऊपर टॉपिक है। कभी कभी हम जानते हैं कीपैड वर्क नहीं करता है, बस उसको रिपेयर कैसे करना है ये कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग तुक्का लगाते हैं। तो गाइस इसका जो एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है कीपैड को हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे उसके बारे में आज बात करते हैं। गाइस अगर आपके पास कीपैड का प्रॉब्लम आता है तो अगर आपको बेसिकली नॉलेज है कि जैसे कि आप ये जो पहली है इसको हमें खोलना पड़ता है इस तरीके से। ये गाइस खोल दिए। अब इसमें जो है इसको आप फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप इसको रबड़ स्प्रे डाल के इसको आप क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद में इसको वापस एज इट इज़ रख के इसको रिपेयर कर सकते हो। गाइस ये तो सभी हम जानते हैं, बट इसमें ये होता है कि कभी कभी क्लीन करने के बावजूद कीपैड वर्क नहीं करता। कभी कभी ये सीक्वेंस से कीपैड आना बंद कर देता है। ये सीक्वेंस जैसे 1 4 7 है ये काम करना बंद करता है, कभी ये दोनों कर देता है, कभी पावर बटन काम नहीं करता। तो गाइस सबसे इसमें एक चीज़ है कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ, मल्टीमीटर को ऑन कर दिया तो गाइस देखिए इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं ये सब जगह पे 2-2 की है, 2-2। अंदर वाला जो है वो तो रो है और बाहर वाला जो है वो कॉलम है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ रखता हूँ। गाइस ये देखिए इसमें नंबर आ रहा है अंदर वाले में। जैसे मैं इसको अंदर वाले में लगाता हूँ तो गाइस नंबर आ रहा है, और बाहर वाले में लगाता हूँ, बाहर वाले में भी नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कनेक्शन है वो ठीक है। अभी मैं ये वाला चेक करता हूँ, इसमें भी नंबर आ रहा है, इसको चेक करता हूँ, इसमें भी नंबर आ रहा है, और इसको चेक करता हूँ, इसमें भी नंबर आ रहा है। बाहर वाले को चेक करूँगा तो इसमें भी नंबर आ रहा है, इसको चेक करूँगा, इसको चेक करूँगा और इसको चेक करूँगा। गाइस सब में नंबर आ रहा है अंदर और बाहर में। तो इससे ये समझ में आता है कि इसका जो कनेक्शन है वो ओके है। गाइस अगर सपोज करो ये स्टार में अंदर वाला पॉइंट में कनेक्शन ना आए तो आपको करना क्या है, और जैसे बाहर वाले में कनेक्शन आ रहा है अंदर वाले में नहीं आ रहा, तो गाइस आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर वाला जस्ट अपोजिट बटन का आपको ये देखना है कि उसमें कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे गाइस इसमें आपने देख लिया नंबर आ रहे हैं और बाहर जो कॉलम है उसमें भी नंबर आ रहा है। आपको स्टार बटन रिपेयर करना है, बट आपको इसको ऊपर वाले को आप एक बार चेक कर लीजिए उसमें कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको एक कीपैड जब एक वर्क नहीं करता उसके एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इस स्टेप को आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास कीपैड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। जैसे कि मैं स्टार के ऊपर वाले की को मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें नंबर आ रहा है, बाहर वाले में भी नंबर आ रहा है गाइस। तो अब हमें तो रिपेयर करना है स्टार को, बट इसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है आपको ये ढूंढना है ऊपर वाले बटन को। जैसे गाइस मैं अंदर के बीच में लगाता हूँ और दूसरा पॉइंट में यहाँ लगाता हूँ और फिर एक बार यहाँ लगाता हूँ। तो गाइस ये देखिए इसके साथ बच गया। अब इसके ऊपर लगाता हूँ, इसके साइड भी साउंड हो गया। तो गाइस जब इसके जो अंदर का जो रो वाला जो बटन है वो लंबाई में इस तरीके से आ रहा है गाइस। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9, ये हो गया स्टार, ये हो गया 0, और ये हो गया हैश। जैसे ये वाला बटन है नॉट वर्किंग, तो गाइस इसमें आपको ये चेक करना है कि ये बाहर वाला जो तो गाइस
ये जो अंदर का रो वाला जो कनेक्शन है ये सब में सेम है, मतलब ये जा रहा है इस तरीके से। तो गाइस और ये जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि इसमें देखिए आप, ये बीच का जो इसमें मैं अगर बाहर का चेक करूँगा तो देखिए गाइस बजर बज गया। अब मैं ये चेक करूँगा, बजर बज गया। तो गाइस सपोज करो अगर आपका स्टार बटन काम नहीं करे तो आपको ये ध्यान में देना है, स्टार बटन में रो वाले में कनेक्शन नहीं आ रहा है या कॉलम वाले में कनेक्शन नहीं आ रहा। जो रो है वो अंदर वाला है, जो कॉलम है वो बाहर वाला है। तो गाइस अगर मान लो कॉलम वाले में कनेक्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से यहाँ जंपर मार। गाइस इन कीपैडों को रिपेयरिंग करने का एक मेथड और है, जैसे कि आपके पास ये स्टार काम नहीं कर रहे, पावर बटन काम नहीं कर रहे, ये सीक्वेंस सारे बटन काम नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में पहला तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि अगर मान के चलो स्टार काम नहीं कर रहा तो रो और कॉलम जो अंदर के जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंटों के सप्लाई कहाँ से आ रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए आपको उसके आसपास के जो बटन है जैसे कि ये या फिर ये, इसको चेक करना है इससे कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो गाइस एक तो आपको यहाँ पे सप्लाई अगर मिल रहा है तो इसका कनेक्शन इससे है कि नहीं है, मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिए। और अगर इसमें कनेक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो गाइस ये सीक्वेंस तो ऐसे हो गया। और बाहर वाले में कनेक्शन नहीं आ रहा मतलब कॉलम में, तो आपको इसका सीक्वेंस को आपको यहाँ से चेक करना है। जैसे कि आप इसका यहाँ से चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका भी यहीं से ही आएगा। तो गाइस ये तो स्टार का हो गया। कभी ऐसा फॉल्ट आया कि ये इस सीक्वेंस से सारे काम नहीं कर रहे, तो गाइस ये प्रॉब्लम बहुत से यूजर्स के पास होता है और उसका फॉल्ट भी नहीं मिलता है। तो गाइस उस पोजीशन में क्या करेंगे, आपको ये चीज़ ये फॉल्ट जो होगा ये तो या तो काफ़ी सारे रीज़न है, मतलब जैसे एक साथ सीक्वेंस से काम नहीं करना, या तो सेट गिरा होगा कस्टमर के हाथ से, सेट गिरेगा तो इसका एक इन सब का कनेक्शन क्या है, ओनली 2 वायर है। 2 वायर जो है वो या तो कनेक्शन छूट गया है आईसी के आसपास से, या तो इनके आसपास में कोई पुर्जा आपने छेड़खानी की है जिसके कारण वर्क नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे चाइनीज़ सेटों में गाइस, ख़ास तौर पर चाइनीज़ सेटों में ये होता है कि जैसे कि आपने चार्जिंग जैक चेंज किया उसके बाद में एक सीक्वेंस काम करना बंद कर दिया, जैसे कि आपने मदरबोर्ड को खोल दिए, खोलने के बाद में काम करना बंद कर दिया, तो इसमें ऐसा पोजीशन होता है कि इसका जो सबका जो कनेक्शन है हो सकता है कि चार्जिंग जैक के नीचे से होके जा रहा हो सकता है प्लेट में हल्का फुल्का बैंड हो, या इंटरनली जो वायर है वो कनेक्शन टूटा हुआ हो, जब जाके एक साथ ये फॉल्ट आना लगता है एक साथ सीक्वेंस से। तो गाइस इसको आपको ट्रैक को चेक करने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो पूरा प्लेट को खोलना पड़ेगा। गाइस ये जो लाइनें आपको दिख रहा होगा, ये कीपैड पे जो लाइनें हैं, ये लाइनों से भी आप फॉलो करते हैं किसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो गाइस जैसे कि इसमें देखो यहाँ से यहाँ जाके स्टॉप हो जाता है, इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ जाके स्टॉप होता है, और इसी का कनेक्शन यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। तो गाइस ये लाइनों से भी हमें मालूम पड़ता है कि इसका कीपैड का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, और इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है, और इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है। सिर्फ ऐसा लंबाई में हमें दिख नहीं रहा कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो आपको मल्टीमीटर से इससे चेक कीजिए तो बजर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है नीचे के 2 में भी बजर बजेगा। इसको यहाँ से चेक कीजिए बजर बजेगा, तो जाहिर सी बात है 4 में बजर बजेगा। इस तरह से आपको चेक करना है। बस एक और चीज़ है, जैसे कि आपके पास ऐसा फॉल्ट कभी नहीं आएगा कि ये ख़राब हो और ये ख़राब हो और ये ख़राब हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास आएगा फॉल्ट तो या तो सीक्वेंस से ख़राब नहीं हो रहा होगा, जैसे कि स्टार वर्क नहीं कर रहा, 0 वर्क नहीं कर रहा और हैश वर्क नहीं कर रहा, या तो इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या तो फिर 1 2 3 4 ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या फिर ओनली पावर बटन वर्क नहीं कर रहा। अगर सपोज करो ओनली पावर बटन वर्क नहीं कर रहा तो सारे कनेक्शन ओके। पावर बटन का जस्ट आसपास में देखिए इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट को स्क्रैच कीजिए, फिर वहाँ पे आप सप्लाई चेक कीजिए। अगर सप्लाई आ रहा है तो आपको जंपर मारना है, सप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो इंटरनली आईसी से कनेक्शन नहीं आ रहा है तो आईसी की तरफ आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मोस्टली कीपैड सेटों में इनके जो कीपैड आईसी, पावर आईसी, सीपीयू सब एक ही आईसी होता है, वो कॉमन आईसी होता है। जैसे कि मैं आपको एक डेड सेट में दिखाता हूँ। जैसे गाइस ये जो डेड सेट है, इस डेड सेट में ये वाला आईसी है, तो यही आईसी है ना सिम का भी वर्क करता है, यही आईसी मेमोरी का वर्क करता है, यही आईसी कीपैड का वर्क करता है। तो गाइस अगर ऐसा पोजीशन आ जाए कि आपने सब सप्लाई वगैरह चेक कर लिए उसके बावजूद भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको एक चांस और करना है कि चार्जर पिन एक बार चेंज करके देखना है। और
हेडफोन चेंज करके देना है। कभी कभी ऐसा होता है हेडफोन को नीचे से कीपैड का कनेक्शन जाता है और चार्जर पिन के नीचे से भी कीपैड का कनेक्शन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चार्जिंग जैक चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी वर्क नहीं कर रहा, तो आपको चार्जिंग जैक जो है उसको आपको चेंज कर एक बार निकाल के रखना है और फिर आपको चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आपका फॉल्ट है। सीक्वेंस वाला बता रहा हूँ इसमें, ये जो सीक्वेंस से काम नहीं कर रहा है उस पोजीशन में करना क्या है। तो जैसे कि आपने चार्जिंग जैक निकाल लिया, उसके बावजूद में देखना है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खासतौर मैंने एक ऐसा सेट एक बार रिपेयर किया था, सीक्वेंस से वर्क नहीं कर रहा था, चार्जिंग जैक निकाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो गाइस चार्जिंग जैक के नीचे फिर आपको कुछ टेप या कागज़ वगैरह रख के चार्जिंग जैक को दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा, जब आपको कीपैड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जिंग जैक भी आपने चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इसे पावर आईसी है, पावर आईसी पे हल्का हीट मारना है, कस्टमर से आपको क्लियर कहना है कि कोई रास्ता नहीं है, ये आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसमें पेस्टेड आईसी लगा के हल्का सा इसमें 350 पे हीट मार के आप एक बार चेक कर सकते हैं गाइस। कीपैड का यही रीज़न है। और ख़ास तौर पे अगर मान लो सिंगल चीज़ काम नहीं कर रहा है, ये दोनों में से कोई एक सिंगल फॉल्ट काम नहीं कर रहा है, तो मोस्टली 99% तो इन प्यालियों में गंदगी वगैरह होता है, जिसके कारण वर्क करना बंद करता है। आप ये प्याली चेंज करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गाइस प्याली चेंज करने के बावजूद भी वर्क नहीं कर रहा तो आपको मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। सप्लाई चेक कर लिए, सप्लाई में हो सकता है कि एक कनेक्शन नहीं आ रहा है या फिर दोनों ही नहीं आ रहे। खासतौर पे आपको ऐसा कभी नहीं होगा गाइस कि दोनों में नहीं आ रहा कनेक्शन, आपको हो सकता है कि एक में कनेक्शन नहीं आए। जैसे कि ये स्टार है तो आपको बीच वाला में कनेक्शन नहीं मिलेगा या तो साइड वाले में कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर साइड वाले का ट्रैक आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से फॉलो कीजिए, या फिर अंदर वाला या तो बाहर वाला, या तो ऐसे लाइन जाएगा या फिर ऐसे लाइन आएगा गाइस। और मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है सैमसंग के जो कीपैड का सेट है B310 313, उन सेटों में क्या होता है गाइस, एक ऐसा फॉल्ट आता है कि 147 वर्क नहीं कर रहा है या फिर 2508 ये वर्क नहीं कर रहा है। इस तरीके से केस आता है, तो उसमें क्या है उसका ट्रैक ढूंढ कोई आपको नेट में बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, यहाँ से खास तौर पे ट्रैक मिलता है। तो गाइस प्लेट को देखने से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे जला हुआ है, कहाँ पे खुरेदा हुआ है। तो आपको सीरियसली कोई डायरेक्ट आप आईसीएससी में हिट मत मारना, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस